चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उनके यहाँ कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिग्गज कंपनी L&T के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो का कारोबार समझेंगे, साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की बात करेंगे। दोस्तों टेक्निकल्स और फंडामेंटल के आधार पर हम इसका आकलन करेंगे। लास्ट में चार्ट के माध्यम से आपको ये भी बताएंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के टारगेट क्या होंगे। इसके अलावा स्टॉप लॉस की भी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत लार्सन एंड टुब्रो के प्रीवियस कारोबार से करेंगे। आपके सामने 1515 की क्लोजिंग प्राइस दिख रही है दोस्तों, 0.92% की गिरावट। अगर मैं बात करूं उसके प्रीवियस दिन की क्लोजिंग की तो 1529 पर प्रीवियस क्लोज, ओपन 1534 पर, हाई 1547 का, 1511 का लो। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, लो के करीब लार्सन एंड टुब्रो बंद हुआ दोस्तों, निश्चित रूप से एक वीक क्लोजिंग। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी ट्रेडेड की, 32 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर हम देखें तो 9,38,000 है दोस्तों, परसेंटेज में 28.68 का है दोस्तों। अगर हम डिलीवरी का बड़ा आंकड़ा आपके सामने रखें तो अब आपके सामने प्रस्तुत है NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में परसेंटेज दोस्तों। अगर नीले कलर की लाइंस आप जो देख रहे हो दोस्तों, NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम है, साथ में पिंक कलर की लाइंस, गुलाबी कलर की लाइंस जो आप देख रहे हो वो डिलीवरी का वॉल्यूम परसेंटेज है। चलिए दोस्तों, हम आंकड़ा देख लेते हैं। 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक का आंकड़ा आपके सामने है, जिसमें डिलीवरी का वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में परसेंटेज भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। रेखाएं बड़ी बड़ी होती जा रही हैं। साथ में अगर मैं 5 जनवरी से पूरी जनवरी का आंकड़ा आपके सामने रख दूं तो अब आपके सामने पूरा आंकड़ा है दोस्तों। डिलीवरी का वॉल्यूम 5 से 15 जनवरी तक काफ़ी खास रहा है दोस्तों। वॉल्यूम का परसेंटेज भी आप देख सकते हो बढ़ा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों लास्ट के कुछ सेशंस की, अब आपके सामने 25 जनवरी से 5 फरवरी तक का आंकड़ा है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हो बीते दिनों 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखा जा रहा है दोस्तों। साथ में मैं डिलीवरी की चर्चा करूं दोस्तों, डिलीवरी का पैमाना भी काफ़ी खास रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब तक हमने देखा डिलीवरी का परसेंटेज। चलिए दोस्तों, अब हम अगले पैरामीटर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम टेक्निकल्स की शुरुआत करते हैं। आपके सामने रिटर्न का प्रोफाइल है दोस्तों। एक वीक का रिटर्न आपके सामने लार्सन एंड टुब्रो का रहा है 13.62%, 1593 का हाई, 1331.37 का लो है दोस्तों। अगर मैं एक महीने का आंकड़ा देखूं दोस्तों, 16% की तेजी, 1593 का हाई, 1316 का लो रहा है दोस्तों। अगर मैं 3 मंथ्स की बात कर लूँ, 58% का जंप देखने को मिला है लार्सन एंड टुब्रो के शेयर प्राइस में, 1593 का हाई, 950 का लो दोस्तों। अगर 6 मंथ की बात करूं दोस्तों, 63% का रिटर्न है दोस्तों, 1593 का हाई, 843 का लो दोस्तों। एक साल की पैरामीटर्स की बात करें, 15% की रिटर्न देखने को मिली है, काफ़ी कम है दोस्तों, 1593 का हाई, 661 का लो। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 3 साल का तो 11.2% का रिटर्न है दोस्तों, 1607 का हाई, 661 का लो। अगर मैं 5 साल का पैरामीटर देखो, 99.6% का यह रिटर्न रहा दोस्तों, 1607 का हाई, 661 का लो। साथ में 10 साल का पैमाना मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, 117% की जंप L&T में देखने को मिली है, लार्सन एंड टुब्रो के शेयर प्राइस में देखने को मिली है दोस्तों। 1607 का हाई रहा है, 430 का लो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम पीवट के लेवल की चर्चा कर लें दोस्तों। रेजिस्टेंस पहला दिखाई देता है 1549 पर, दूसरा रेजिस्टेंस 1569 पर, 1589 पर तीसरा, ये तीनों रेजिस्टेंस है दोस्तों। साथ ही में सपोर्ट की हम चर्चा करें दोस्तों, अब आपके सामने सपोर्ट है 1509 का सपोर्ट है पहला, दूसरा सपोर्ट 1489 का, तीसरा सपोर्ट 1469 का दोस्तों। तो ये था दोस्तों पीवट के लेवल, साथ में हम चर्चा करें तो अगर हम बात करें एवरेज ब्रोकर्स की टारगेट की तो 1497 का दिखाई देता है दोस्तों। करेंट मार्केट प्राइस से 1.29% की डाउन साइड है दोस्तों। अगर हम बात करें फंडामेंटल, चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे फंडामेंटल की। आपके सामने शेयर होल्डिंग का आंकड़ा है। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड के पास 14.9 की हिस्सेदारी, 21.1 की FIs के पास है, 18.9% हिस्सेदारी अदर इंस्टीट्यूशन, साथ में पब्लिक की हिस्सेदारी 45.1 है दोस्तों। इसकी हिस्ट्री की चेकअप करें दोस्तों, प्रमोटर्स के पास चूंकि हिस्सा नहीं है तो हम म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री देख लेते हैं दोस्तों। आपके सामने म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है दोस्तों, जिसमें दिसंबर 2018 में 15% की
हिस्सेदारी थी दोस्तों दिसंबर 2019 में, एक साल बाद 19.4% की हिस्सेदारी, दिसंबर 2020 में 14.9% की हिस्सेदारी। इसके अलावा एफआईज का आंकड़ा आपके सामने प्रेजेंट करते हैं दोस्तों। अब आपके सामने एफआईज का आंकड़ा है दोस्तों, जिसमें आप देख रहे हो हिस्ट्री है एफआईज की। दिसंबर 2018 में 18.8%, दिसंबर 2019 में 18.8%, कोई चेंज नहीं दोस्तों एक साल बाद। लेकिन दिसंबर 2020 में एफआईज का आंकड़ा आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, इंक्रीज किया है एफआईज ने लार्सन एंड टुब्रो कंपनी में दोस्तों। साथ ही कारोबार की चर्चा करें तो एलएनटी का मेजर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा अदर ग्लोबल ऑपरेशंस में है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी एलएनटी एड्रेस करती है कई सेक्टर्स को, हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और अदर कई ग्लोबल मार्केट के सेक्टर्स हैं जिनको एड्रेस करती है दोस्तों। साथ ही साथ कारोबार का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं दोस्तों। कारोबार से संबंधित विषयों की बात करें, सबसे पहला नंबर मार्केट शेयर का आता है। मार्केट शेयर में आप देख सकते हो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में इनका 51% मार्केट शेयर है दोस्तों। फार्म्स इक्विपमेंट में दोस्तों 13% मार्केट शेयर। इसके अलावा अगर हम बात करें टू व्हीलर्स फाइनेंस में 8% का मार्केट शेयर। अगर हम बात करें रिवेन्यू इनका कहाँ से आता है दोस्तों, तो रिवेन्यू का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से 3%, फाइनेंशियल सर्विसेज से 9%, IT एंड टेक्नोलॉजी से 15%, हाइड्रोकार्बन से 12%, इलेक्ट्रिकल से दोस्तों 3%, डिफेंस इंजीनियरिंग से 3%। अगर मैं बात करूं और भी पैरामीटर्स की तो आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर से आंकड़ा है दोस्तों 48%, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर से 2% दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोकेशन वाइज आपके फिगर को देख लेते हैं कहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। अगर मैं उसकी बात करूं, अदर्स से 18%, ओमान से 2%, साउथ अरबिया से 4.7%, इसके अलावा यूएसए से 6.3% दोस्तों। इंडिया की बात करें दोस्तों, इंडिया का भी आंकड़ा आपके सामने है, 68% इंडिया से जनरेट होता है दोस्तों। अगर हम और भी पैरामीटर्स की चर्चा करें दोस्तों, अब लोकेशन वाइज ब्रेकअप की मैं बात कर ले रहा हूँ आपके सामने। और भी पैरामीटर्स हैं जहाँ अदर्स में 31% का आंकड़ा आता है दोस्तों। टोटल मिला के इंडिया का वही कंट्रीब्यूशन 69% का आता है दोस्तों। अगर हम देखें इनके ऑर्डर बुक कहाँ से आते हैं दोस्तों, अब उसका भी आंकड़ा मैंने रख दिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोकार्बन से इनका ऑर्डर बुक है 15%, डिफेंस इंजीनियरिंग से 3%, पावर से 5%। अगर हम और भी आंकड़ा देखें दोस्तों, तो अब आपके सामने इंफ्रास्ट्रक्चर का आंकड़ा है दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर में 74%, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। लार्सन एंड टुब्रो की बात हो रही दोस्तों। साथ ही साथ इससे संबंधित कारोबार से संबंधित अब महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कारोबार का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। कंपाउंडेड सेल्स का ग्रोथ 10 साल में 13%, 5 साल में 10%, 30 साल में 10%, ट्रेलिंग 12 मंथ में -9%। जी हाँ दोस्तों, लार्सन एंड टुब्रो की बात हो रही है आपके सामने। कंपाउंडेड प्रॉफिट का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों। 10 साल में 11%, 5 साल में 20%, 3 साल में 20%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 40%। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बीते 3 सालों और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का आंकड़ा बहुत शानदार रहा दोस्तों। स्टॉक प्राइस की CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न की अगर 10 साल का पैमाना देखें 9% दोस्तों, 5 साल का 15%, 3 साल का 4%, 1 साल का 17% दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की, आपके सामने रिटर्न ऑन इक्विटी का है दोस्तों 10 साल का 15%, 5 साल का 15%, 3 साल का 17% और लास्ट साल का 17%। 3 साल और लास्ट ईयर का आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें। चूँकि दोस्तों ये निफ्टी 50 की कंपनी है, इसीलिए हम कर्ज का अनुमान नहीं लगा रहे हैं या आंकड़ा उसका पेश नहीं कर रहे हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल के अन्य पैरामीटर्स में रिजल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। दिसंबर 2020 की तुलना कर रहे हैं दिसंबर 2019 से। जी हाँ दोस्तों, एनुअल क्वार्टर्स की चर्चा कर रहे हैं। नेट सेल्स का फिगर 35,596 करोड़, दिसंबर 2019 में 36,242 करोड़, चेंज में प्रतिशत 1.78% की गिरावट है दोस्तों। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा भी अगर हम चर्चा करें दोस्तों, नेट प्रॉफिट 2,466 करोड़ दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2019 में 2,2352 करोड़ का रहा है दोस्तों। एक साल के पैरामीटर्स पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है दोस्तों 4.87% की। यही फिगर सेम दोस्तों हम क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं दिसंबर 2020 की तुलना सितंबर 2020 से, क्वार्टर 3 की तुलना क्वार्टर 2 से कर रहे हैं दोस्तों। नेट सेल्स का आंकड़ा 35,596 करोड़। जी हाँ दोस्तों, सितंबर क्वार्टर में वहीं देखें 31,034 का रहा है दोस्तों। चेंज सेल में 14.70 की। चूँकि लार्सन एंड टुब्रो है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको सेल्स पर नज़र रखनी चाहिए। सेल्स में बढ़ोतरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का
566 करोड़। अगर मैं प्रॉफिट देखूं दोस्तों, नेट प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर का 5520 करोड़ का रहा था दोस्तों। निश्चित रूप से नेट प्रॉफिट में गिरावट है दोस्तों, लेकिन सेल्स का आंकड़ा लार्सन एंड टुब्रो के लिए मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसके अलावा हम नेट प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा भी देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देखें, दिसंबर 2020 में 17.04 रहा है दोस्तों। सितंबर 2020 में यह रहा था क्वार्टर 2 में 17.14 का। वहीं दोस्तों एनुअली क्वार्टर की चर्चा करें 16.89 पर रहा है दोस्तों। नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी एनुअल क्वार्टर में सुधार देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी अब बात करें दोस्तों तो इसमें गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबर की बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि लार्सन एंड टुब्रो निफ्टी 50 की कंपनी है दोस्तों, तो वेटेज की संख्या आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। लार्सन एंड टुब्रो का 2.61% निफ्टी 50 में आता है दोस्तों। अच्छा कंट्रीब्यूशन करती है लार्सन एंड टुब्रो दोस्तों। साथ ही साथ हम खबरों की चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें उस खास खबर की जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, तो एल&टी के सीईओ को दोस्तों चेयरमैन बनाया गया है नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग का। इनका बयान आया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सीईओ का बयान आया है कि कंपनी के आर्डर बुक मजबूत होने के संकेत हैं इस साल। साथ ही साथ इनके सेल्स में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है दोस्तों। कंपनी के बयान के तहत और सरकार के बजट की रूपरेखा को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं है दोस्तों। दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के दिन बदलने वाले हैं दोस्तों। निवेशक इस साल जरूर माला माल होने वाले दोस्तों, ऐसा हमारा अंदाजा है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सीधे चार्ट की। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम चर्चा करें इनसाइडर ट्रेडिंग की, तो 4 फरवरी 2021 को क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है दोस्तों 1,92,532 का। जी है दोस्तों, 1530 का भाव रहा है दोस्तों। BSE की साइड से ये ट्रेडेड हुई है दोस्तों। साथ ही साथ हम बात, जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं लार्सन एंड टुब्रो के चार्ट पर। जी हाँ दोस्तों, मैं 1 डे का टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूँ दोस्तों। एक कैंडल एक दिन को प्रदर्शित करती है दोस्तों। अगर मैं कैंडलस्टिक की बात करूँ, निश्चित रूप से एक करेक्शन की कैंडलस्टिक बन रही है दोस्तों। वॉल्यूम का आंकड़ा देखिए, पिछले कुछ समयों से वॉल्यूम और MACD का आंकड़ा शानदार रहा है दोस्तों। RSI भी शानदार बना हुआ है दोस्तों। लेकिन इमीडिएटली के स्टॉप लॉस और टारगेट की मैं बिना देरी किए हुए बात करता हूँ दोस्तों। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 1450 रुपये का दोस्तों। अगर मैं टारगेट की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहला टारगेट अभी 1560 से लेकर 1600 तक का आता है दोस्तों। रेजिस्टेंस का आंकड़ा मैं देखने के लिए मैं 1 वीक पर जाऊँगा दोस्तों। आपके सामने 1 वीक का आंकड़ा दोस्तों, जो कोई खास सिग्नल नहीं दिखाता, लेकिन आप वॉल्यूम पर नज़र रखें दोस्तों। हाईएस्ट वॉल्यूम है पिछले वीक की। इसके अलावा RSI भी पॉजिटिव बना हुआ दोस्तों। अगर मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखें दोस्तों, तो आपको अब साफ दिखाई देगा कि 1600 पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ दोस्तों, जिसको क्रॉस करने के बाद तूफानी तेजी लार्सन एंड टुब्रो में देखने को मिल सकती है दोस्तों। मेरे पॉइंट को नोट कीजिएगा दोस्तों। इसमें 1600 के बाद अगर ये सस्टेन करता है दोस्तों, तूफानी तेजी लार्सन एंड टुब्रो में देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम का फिगर देखें, RSI का फिगर देखें, इसके अलावा MACD का फिगर देखें, सभी शानदार बने हुए हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमने जैसा कि बताया इसका शॉर्ट टर्म का टारगेट 1560 से 1600 तक का आप नोट करें दोस्तों। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के टारगेट में सबसे पहला दोस्तों 1750 का आता है दोस्तों। उसके बाद 2100 आता है दोस्तों। उसके बाद 2400 आता है दोस्तों। ये कंपनी निश्चित रूप से इस साल इस टारगेट को डन कर सकती है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हमने टेक्निकल्स, फंडामेंटल, साथ में लार्सन एंड टुब्रो से जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की चर्चा की दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।